अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का यूनिट 1 ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे? डिफाइन रिस्पिरेटरी सिस्टम, डिफाइन रिस्पिरेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। Discuss the physiology of respiration by explaining the mechanism of pulmonary ventilation, external respiration, internal respiration. Discuss nervous control of respiration. Briefly discuss the lung volumes and capacities. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट होता है किस चीज़ से? ट्यूब से, और रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। और जो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? फिल्टरिंग इनकमिंग एयर करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है माइक्रोस्कोपिक अलुलाई के अंदर, और जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो वो क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। और जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स को, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें या अपने डेजिग्नेटेड टास्क को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास एनाटॉमी में आता है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख सकते हैं नेजल कैविटी, नोज हेयर्स, एपिग्लॉटिस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, राइट लाइंग ब्रोंकाई, हार्ट, प्लूरल मेम्ब्रेन एंड डायफ्राम। राइट साइड पे पैरानेजल साइनसेस, रेस्पिरेटरी सेंटर, फेरिंग्स, ईसोफेगस, लेफ्ट लंग, पल्मोनरी वेसल्स, रिब्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स एंड मसल अटैच टू डायफ्राम। इन सबको आपने याद करना होगा क्योंकि एमसीक्यूज में या वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है। दैन उसके बाद देखें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसको स्ट्रक्चरली दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है हमारे पास नोज, नेजल कैविटी, साइनसेस एंड फेरिंग्स आता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास आता है लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। ये दोबारा पिक्चर आ गई है जिसमें आप एनाटॉमी, उसकी ऑर्गन्स के जो नाम है किस किस जगह पर होते हैं आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी ट्रैक को फंक्शनली दो ग्रुप्स में अगर डिवाइड किया है तो एक कंडक्टिंग पोर्शन आता है और एक रिस्पायरेटरी पोर्शन आता है। कंडक्टिंग पोर्शन वो पोर्शन है जिसके अंदर क्या इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जो कि एयर को लेकर आती हैं लंग्स तक। नोज हो गया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। जो रिस्पायरेटरी पोर्शन है उसके अंदर क्या है? जहाँ पे गैसेस चेंज टेक प्लेस लेती हैं, जिसमें रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, अल्वुलर डक्ट्स आ जाती हैं एंड अल्वुलाई आ जाता है। रिस्पायरेटरी एपिथेलियम जो कि ट्रैकिया के अंदर लगा होता है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू फेरिंग्स जो कि सीलिया लगा होता है। सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये कैप्चर करते हैं और सीलिया के ज़रिए म्यूकस के उसको स्टिक कर लेते हैं और सीलिया उसको बाहर की तरफ धकेल देती हैं या नोज से, या हम उनको स्वालो कर लेते हैं और डाइजेस्ट जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो उसको ख़त्म कर देता है। और इसके अंदर सीलिया, न्यूक्लियस ऑफ कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लेमिना प्रोप्रिया। फाइव स्टेप्स में इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोज में क्या आ जाता है? नेजल कैविटी आ जाता है और पैरानेजल साइनसेस। सेकंड में फेरिंग्स, और थर्ड में हमारे पास लेरिंग्स जिसके अंदर एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स आ जाती हैं। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास ट्रैकिया, फाइव में ब्रोंकाई जो कि ब्रोंकल ट्री है, फाइव में हमारे पास लंग्स है, लोब्स ऑफ द हार्ट एंड प्लूरल कैविटीज़ अल्वुलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नोज़ की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नोज़ जो है जो ऊपर सबसे ऊपर जो नुकीला पार्ट एपेक्स कहलाता है। उसके बाद एक्सटर्नल नेल्स आते हैं, लेसर एलर कार्टिलेज आता है और ग्रेटर एलर कार्टिलेज, डोर्सम नेजाई और लेटरल नेजल कार्टिलेज। जो नोज़ है वो क्या करता है? एंट्रेंस प्रोवाइड करता है एयर के लिए और उसको फ़िल्टर करता है क्योंकि उसके नोज़ के अंदर कोर्स हेयर्स होते हैं नॉस्ट्रल्स के अंदर। और दो पोर्शन है उसके होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बोन एंड कार्टिलेज होते हैं, स्किन के ज़रिए जो कवर्ड होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन उनके अंदर होती है।
जो कि इंटरनल पोर्शन है एक लार्ज कैविटी जो कि स्कल के अंदर होती है, जो कि एक्सटर्नल नोज को एंटीरियरली कम्युनिकेट कर रहा होता है थ्रोट को पोस्टीरियरली के साथ। नेज़ल कैविटी आप देख सकते हैं, इसमें नेज़ल कॉन्चाई है हमारे पास, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये जो तीन चीज़ें बनी हुई हैं ये इसको डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल नेयर्स को दे सकते हैं, नेज़ल वेस्टिब्यूल्स को नेज़ल कैविटी, इंटरनल नेयर्स एंड नेज़ोफेरिंक्स में फिर आ जाता है, फिर फेरेंजियल टॉन्सिल्स और फिर एंट्रेंस टू ऑडिटरी ट्यूब भी इसमें है, सॉफ्ट पैलेट से नीचे फिर ओरोफेरिंक्स में, और फिर ट्रैकिया के अंदर चला जाता है एपिग्लॉटिस, फिर ग्लॉटिस, फिर ट्रैकिया के अंदर। जो नेज़ल कैविटी है हमारी, इंटीरियर एरिया ऑफ नोज जो होता है वो स्टिकी म्यूकस, उसके अंदर लाइनिंग लगी हुई होती है जिसके अंदर सरफेस हेयर्स होते हैं, सीलिया, जो कि मीडियली डिवाइड किया होता है नेज़ल सेप्टम को। तो नोज़ल कौनचा है उसको डिवाइड किया जाता है पैसेज वेज के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हेल्प करता है वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने में और वो एयर को वार्म करने में और फ़िल्टर करने में, इनकमिंग एयर को फ़िल्टर करता है और उसको वार्म करता है, गर्म करता है। पार्टिकल स्ट्रैप इन द म्यूकस आर कैरीड टू द फेरिंक्स, और जो कि पार्टिकल स्ट्रैप होते हैं म्यूकस के अंदर उनको सिलरी एक्शन के ज़रिए या तो उनको बाहर भेज दिया जाता है नोज़ के ज़रिए, उनको स्वालो कर लिया जाता है। अगर स्वालो कर लिया जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस जो कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरानेज़ल साइनसेस। पैरानेज़ल साइनसेस हमारे पास 4 हैं। इसमें आप एथमॉइड साइनसेस और मैक्सिलरी साइनसेस, इस पिक्चर में ये जो ग्रीन वाला ये एथमॉइड साइनसेस एंड मैक्सिलरी साइनसेस, और साइड वाली पिक्चर पे हमारे पास आता है स्फिनॉइड साइनसेस एंड फ्रंटल साइनसेस, ये 4 साइनसेस होते हैं। साइनसेस क्या है, ये एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं, हमारे पास 4 आ जाती हैं, मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमॉइड एंड स्फिनॉइड। बोन्स के अंदर ये साइनसेस है हमारे स्कल के अंदर हैं। और ये जो साइनसेस हैं क्या स्पेसेस होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर लाइन होती हैं, और उनके अंदर क्या म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग भी लगी हुई होती है नेज़ल कैविटी के अंदर। और जो साइनसेस हैं ये क्या वेट रिड्यूस करती हैं किस चीज़ का, स्कल का, यानी कि स्कल का फिर वेट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ये रेजोनेंट चैम्बर भी एज अफेक्ट करती हैं क्वालिटी ऑफ वॉइस पे, जैसे कि अगर आपकी नाक ख़राब होती है या आपका नज़ला होता है तो आपकी आवाज़ भी से उस तरह सही तरह नहीं आ रही होती, क्योंकि रेजोनेंट चैम्बर भी ख़राब हो चुका होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो कि थ्रोट है ये फनल शेप होता है और लाई करता है पोस्टीरियर टू द नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लेरिंक्स के अंदर, जिसे एंटेरियरली किसके सर्वाइकल वर्टिब्रा के है। तो इसके 3 चीज़ों का कंपोज रहता है, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरेंजोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स इसका अपर मोस्ट पोर्शन है, ओरोफेरिंक्स का मिडल पोर्शन है एंड लेरेंजोफेरिंक्स इसका लोअर मोस्ट पोर्शन है फेरिंक्स का। और ये कॉमन पैसेज वे है एयर और फूड दोनों का, हवा और खाने का दोनों का सेम पैसेज वे है, और ये रेजोनेटिंग चैम्बर भी काम करता है स्पीच साउंड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेरिंक्स। ये हमारे पास लेरिंक्स है जिसमें लेरेंजियल प्रोमिनेंस, थायराइड कार्टिलेज और हमारे पास साउंड बॉक्स आ जाता है, सही है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ये एपीग्लॉटल कार्टिलेज भी इसमें है, वेस्टिब्यूल लिगामेंट, वोकल लिगामेंट, थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, आरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड इंट्रिंसिक लिगामेंट्स, इसको आप व्यू कर सकते हैं। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेरिंक्स क्या है, एक एनलार्जमेंट करता है, एयरवे की प्रोवाइड करता है, और ये सुपीरियर टू द ट्रैकिया होता है और इन्फीरियर टू द फेरिंक्स होता है। और ये हेल्प करता है पार्टिकल्स को एंटर होने में ट्रैकिया के अंदर, और ये हाउस ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी है, सही। और इसके अंदर क्या मसल्स होते हैं, कार्टिलेज बना होता है, इलास्टिक टिश्यूज़ तो इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिग्लॉटिस, जो कि ग्लॉटिस के ऊपर होता है। एपिग्लॉटिस के एक लार्ज लीफ शेप्ड पीस ऑफ कार्टिलेज है जो कि प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, यानी कि
फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया के अंदर या विंड पाइप के अंदर जाने नहीं देता। स्वेलोइंग के दौरान क्या होता है, एलिवेशन ऑफ द लेरिंग्स होती है, जिसकी वजह से खाना ट्रैकिया के अंदर या विंड पाइप के अंदर नहीं जा पाता। नेक्स्ट हमारा था वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स को जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, वेस्टिबुलर फोल्ड, वोकल फोल्ड, एपिग्लॉटिस, रूट ऑफ टंग, एपिग्लॉटिस ओपन और एरिपीग्लॉटिक फोल्ड को आप देख सकते हैं, एंड ग्लॉटिस अगर क्लोज होता है। ये जो ग्लॉटिस है ये क्या वोकल कॉर्ड्स है हमारी, जो कि हमारे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। लेरिंग्स के अंदर दो पेयर ऑफ फोल्ड मसल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से बने हुए होते हैं, कवर के होते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन इनके ऊपर होती है, एंड वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और जो अपर पेयर है उसके अंदर क्या फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और जो लोअर पेयर है उसके अंदर ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जो वोकल कॉर्ड्स कंट्रोल क्या वोकल कॉर्ड्स क्या पिच कंट्रोल करती हैं हमारे। और अगर हम अपनी आवाज़ बढ़ाना चाहें, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ एयर वाइब्रेटिंग। जितनी तेज़ हम आवाज़ बाहर निकालेंगे या एयर बाहर निकालेंगे, उतनी ही हमारी पिच हाई होगी या और हमारी आवाज़ ज़्यादा होगी। और जितनी हम कम आवाज़ निकालेंगे उतनी वाइब्रेशन कम होगी और हमारी साउंड भी कम होगी। नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं, और जो ग्लॉटिस है वो ट्रायंगुलर ओपनिंग में खुला रहता है। और स्वेलो के दौरान क्या होता है, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होती हैं और एपिग्लॉटिस होता है, वो क्या होता है ग्लॉटिस को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर या ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाता है। ट्रैकिया एक ट्यूबुलर पैसेज वे प्रोवाइड करता है एयरवे के लिए, और ये लोकेटेड होता है एंटीरियर टू द इसोफेगस, और ये एक्सटेंड करता है लेरिंग्स से, ये जाता है 5th थोरैसिक वर्टेब्रा तक, और फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट ट्रैकिया क्या है, इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया। ये जो इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया है उसके अंदर सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि कोई भी अगर पार्टिकल अंदर आ जाता है, नोज से फिल्टर नहीं हो के भी बच के अगर आ जाता है ट्रैकिया के अंदर, तो ट्रैकिया के अंदर जो गॉबलेट सेल्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर वो उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो ट्रैकिया वॉल है वो उसके अंदर 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। इस पिक्चर में जो वाइट कलर की रिंग्स आपको दिख रही हैं ये है। इसके अंदर ट्रैकिया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकोस, सेकेंडरी ब्रोंकोस, टर्शरी ब्रोंकियाई, फिर इसके ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, और उसके अंदर फिर एल्वुलर सैक्स, और एल्वुलर सैक्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है वो 2 मेन एयर पैसेजेस हैं लंग्स के अंदर, और इसमें दो कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स के अंदर कंपोज है राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस क्या करता है, लीडिंग टू द राइट लंग के अंदर जाता है, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस क्या करता है, लेफ्ट लंग के अंदर लेके जाता है। इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर दें तो इसके अंदर आप इसके राइट और लेफ्ट लंग की ये एक ब्रोंकियल ट्री है कि किस तरह आखिर में आके ब्रोंके फिर एल्वुलर सैक्स किस तरह बनते हैं, इनके आपने नाम याद करने हैं। ब्रोंकियल ट्री कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस ट्यूब्स लीडिंग टू द ब्रांचेस ट्यूब से कंसिस्ट करता है, ये बना होता है, और इसके अंदर ट्रैकिया से एल्वुलाई तक लेकर जाता है। और जो ब्रोंकियल ट्री है वो शुरू होता है प्राइमरी ब्रोंकाई से, और ईच लीडिंग टू एक लंग, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई दोनों में फिर डिवाइड हो जाता है। और जो ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल ट्री हैं वो ट्रैकिया के अंदर लेफ़्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों के अंदर जाता है, और इसको फर्दर सब डिवाइड हो जाता है एक लंग के अंदर जाके, और फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और फिर दोबारा उसके अंदर एल्वुलर डक्ट्स के अंदर होता है, और फिर एल्वुलाई के अंदर होता है। और जो इसके थिन एपिथेलियल सेल्स होते हैं एल्वुलाई के अंदर, उनके अंदर क्या गैसेज एक्सचेंज होती है, जिसके अंदर ब्लड और एयर का कॉन्टैक्ट होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, जो अगर हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर आ जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स। लंग्स क्या है? एक सॉफ्ट स्पंजी कॉन शेप लंग्स होते हैं हमारे पास, जो कि सेपरेटेड मीडियली बाय द मीडियस्टीन, जो कि सेपरेट होते हैं मीडियली बाय मीडियस्टीनियम और इंक्लोज होते हैं डायफ्राम और थोरेसिक केज से। टू लेयर ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन कलेक्टिवली नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। 2 लेयर ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन होते हैं और उनको हम एक साथ बुलाएं तो प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इंक्लोज और प्रोटेक्ट करते हैं ईच लंग को। और उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा क्या करता है? जो कि आउटर लेयर है, जो कि अटैच टू थोरेसिक कैविटी से उसको अटैच करता है, एंड विसरल प्लूरा जो कि इनर लेयर है, जो कि कवर करता है लंग्स को। नेक्स्ट हमें पता है लंग्स है ट्रैकिया लोब्स आते हैं, राइट और लेफ्ट लोब आ जाते हैं। राइट लोब हमारे पास 3 होते हैं एंड लेफ्ट लोब हमारे पास 2 होते हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये छोटा होता है, क्योंकि ये हार्ट की वजह से हार्ट थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है, मीडियस्टीनियम कैविटी उसको दे रहा होता है, तो इसमें 2 लोब्स हैं। और राइट लंग क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, जिसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। द 2 organs that extract oxygen from inhaled air and expel कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स हैं। ये 2 मेन ऑर्गन है, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है रिस्पायरेटरी के, जो कि क्या एयर को इनहेल करते हैं, सही है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और जो ब्रोंकस है या लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर होती हैं हमारे लंग्स के अंदर। ये लंग्स ही आप एनाटॉमी देख सकते हैं, ये नाम आपने याद करना है। लोब्स ऑफ द लंग, जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। और ईच लोब के अंदर क्या होता है? लोब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर एयर पैसेजेस होते हैं, अल्वेलाई होता है, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल कैविटीज़। प्लूरल कैविटी अब देखें, जो कि विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, और ये पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है, और ये मीडियस्टीनम, और दूसरा तो राइट और लेफ्ट लंग है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लूरल कैविटीज़। प्लूरल कैविटीज़ की एक लेयर होती है सेरस मेम्ब्रेन की, और जो विसरल और पैराइटल प्लूरा है इनके बीच में होती है सेरस मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होता है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जो कि सीक्रेट होता है मेम्ब्रेन से, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को बिटवीन मेम्ब्रेन्स और मूवमेंट, ईजी मूवमेंट में मदद देता है ब्रीथिंग के दौरान। नेक्स्ट हमें पता है अल्वोलाई। ये यहाँ पे रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन अल्वोलाई के अंदर हमारे पास होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं बाहर से, जो कि ऑक्सीजन रिच होते हैं, और कैपिलरी ल्यूमेन एंडोथीलियम में, और न्यूक्लियस ऑफ एंडोथीलियम सेल्स, फ्यूज्ड बेसल लेमिना, सरफैक्टेंट, अल्वोलर एपिथेलियम, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, अल्वोलर एयर स्पेस। यहाँ पे क्या गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जो हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड के अंदर आता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से बाहर जाता है। अल्वोलाई, जो अल्वोलाई होता है वो कप शेप्ड होता है और पाउचिंग लाइंड होता है, एपिथेलियम के अंदर इसकी लेयर होती है, वो सपोर्ट करता है इसको, थिन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का एक गुच्छा आप देख लें, उस तरह ये अल्वोलाई होते हैं। सही, जो अल्वोलर सैक्स होते हैं ये क्या 2 और मोर अल्वोलाई मिला के एक कॉमन ओपनिंग बना रहे होते हैं, यानी कि 2-3 अल्वोलर सैक्स के अंदर ओपनिंग एक साथ हो रही होती है, और जिसके अंदर क्या प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर, यहाँ पे यानी कि गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस लेती हैं। रेस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल सिस्टम के अंदर रेस्पायरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? ये हमारे पास होता है ब्रेन, मिड ब्रेन के ब्रेन स्टेम के अंदर, पोंस और मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर। इसके फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। रेस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर इन ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, जो कि नीमोथेरेंक्स सेंटर,
एपिन्यूस्टिक सेंटर, मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर में हम डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को एंड वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप को कि ये करते क्या हैं। इंस्पायरेटरी सेंटर जो कि डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है, DRG है, ये क्या करता है, ये क्या मोर फ्रीक्वेंटली जिससे आप डीप ब्रीथिंग कर सकते, डीप ब्रीथिंग क्या, डीप इनहेलेशन कर सकते हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप ब्रीथ बाहर निकाल ले सकते हो। और एक्सपायरेटरी सेंटर क्या है, VR एक्सपायरेटरी जो कि वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप है, VRG ये क्या करता है, फोर्सफुली आपको एक्सपायरेशन करवाता है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन आप इस वजह से करते हो। अभी हमने नीचे क्या देखा कि जिसमें क्या होता है डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप देखा एंड वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप देखा जो कि मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर का। अभी हम न्यूमोथोरैक्स सेंटर का देखते हैं। न्यूमोथोरैक्स सेंटर जो कि अपर पोन्स कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअल इनहिबिटरी इम्पल्सेस इंस्पायरेटरी सेंटर को मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या सेंड करता है, सिग्नल इम्पल्सेस सेंड करता है, जिसकी वजह से क्या इम्पल्सिव फ्रीक्वेंसी राइज होती है, जिसकी वजह से अगर फ्रीक्वेंसी राइज होती है तो आप ब्रीथ फास्टर, सांस ज़्यादा लेने लग जाते हो, अगर कम होती है तो कम लेने लग जाते हो। और एपिन्यूस्टिक सेंटर जो कि लोअर पोन्स है, ये क्या करता है, जो कि स्टिमुलेशन कॉजेज एपिन्यूसिस करता है, इंटीग्रेट्स रिस्पायरेटरी कट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमें लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ इसमें देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो है जो कि नॉर्मली हम लोग इंस्पायर्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायर्ड का मतलब है कि हम कितनी सांस ले रहे हैं नॉर्मली रिलैक्स ब्रीथिंग के अंदर, तो क्या 500 ml है जो कि टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि कितनी एयर फोर्सफुली आप अंदर ले सकते हो, एयर कितनी एयर आप फोर्सफुली अंदर लेते हो, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो 3100 ml आप एडिशनल एयर ले सकते हो 500 के अलावा। नेक्स्ट हमें पता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि फोर्सफुली आप कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो या एक्सहेल कर सकते हो, एयर बाहर निकाल सकते हो, तो 1200 ml तक हम एडिशनल एयर बाहर निकाल सकते हैं। रेजिजुअल वॉल्यूम ये है कि मुकम्मल एक्सेलेशन होने के बाद लंग्स के अंदर कितना एयर रहता है, 1200 ml एयर फिर भी हमारे लंग्स के अंदर रहता है। अगर हम फोर्सफुली एक्सेलेशन करें तब भी हमारे लंग्स के अंदर 1200 ml एयर रहती है। टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास 6000 ml होती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फिल द लंग्स। इसका किस तरह निकालते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम को प्लस करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम से, तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वाइटल कैपेसिटी क्या है, 4800 ml होती है और जिसमें कहता है टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फुली इनहेलिंग के बाद आप कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो, वो क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 80% क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। और ये वैल्यू वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, हमारी कितनी है, टोटली हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, 3600 ml हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। और इसका भी इंस्पायर्ड कैपेसिटी का भी फार्मूला क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि हम नॉर्मली कितनी एयर ले रहे हैं, वो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली हम कितनी एयर ले रहे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 3600 ml बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, जो कि 2400 ml है। और इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर रहती है, तो वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। इसका भी फार्मूला है, रेजिडुअल वॉल्यूम को आपने प्लस करना है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, और हमारे पास आ जाएगा फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी FRC। नेक्स्ट हमारा डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या है, जो कि ये वो एयर है जो कि लंग गैसीय शक्ति में पार्टिसिपेट तो नहीं करती, और ये जो लोकेटेड होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अंदर होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ये होते हैं अल्वुलाई से बाहर, आउटसाइड ऑफ द अल्वुलाई। अब देखते हैं समरी कि हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर में नोज़ और नेज़ल कैविटी जो कि वार्म करती हैं एयर को, मॉइस्चरिंग करती है, फिल्टर करती है इनहेल एयर को। फेरिंग्स क्या है, जो कि थ्रोट पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एयर को लीड करता है ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट हमें बताया लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या कहता है, एक वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर होती हैं। उसके बाद ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है, ट्यूब है, और ये क्या करता है, ये एक रिंग कार्टिलेज होता है जो कि एज अ विंड पाइप काम करता है, ओपन होता है, और इसके अंदर सीलियम मौजूद होता है जो कि एयर को फिल्टर करता है। उसके बाद रहता है ब्रोंकाई। 2 ब्रोंकाई होते हैं जो कि ट्रैकिया को ईच लंग के अंदर लेके जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनते हैं जो स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं जो कि लीड करती हैं, और स्मॉलर ब्रांचेस को ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर लंग टिश्यूज़ के अंदर अल्टीमेटली एयर सैक्स बन जाते हैं। और जो अल्वेलाई होते हैं वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, और एंटर एग्ज़िट होता है ब्लड स्ट्रीम का। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।